छठा अध्याय आत्मसंयम योग। भगवान क्या कहते हैं? हरे कृष्ण हरे ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय आत्मसंयम योग। मन अर्थात आत्मा का संयम करने से ध्यान योगी को योग अर्थात समता का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग रखा गया है। प्रत्येक योग में इंद्रिय संयम की महती आवश्यकता है। सच्चिदानंद परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। मन से तैर धरावत नहीं, उन्हीं का अखंड चिंतन हो, उन्हीं का अनुभव हो, ये ध्यान योग है। ध्यान योगी अपनी आत्मा का ही संपूर्ण जगत में अनुभव करता है। कण कण में उसे परमात्मा दर्शन ही होता है। हमारे उत्थान और पतन में मन की मुख्य भूमिका है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयो। सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह और भय आदि शत्रुओं का एवं कर्म बंधन का मूल कारण मन ही है। अतः भगवान मन को वश में करने के उपाय इस अध्याय में बताते हैं। हालांकि अर्जुन इस योगाभ्यास को लगभग असंभव मानने पर कलयुग में अधिकांश लोग मंद बुद्धि हैं, प्रमत्त हैं, उनकी आयु व समझ कम है, लेकिन अहंकार ज्यादा है। इसीलिए योगाभ्यास के लिए आवश्यक तत्व सदाचार का पालन संभव नहीं। विषय भोगों के संपर्क में रहने से मन दूषित हो चुका है। इसीलिए कलयुग में संकीर्तन की संस्कृति की गई है। हरे कृष्ण या हरे राम महामंत्र का संकीर्तन कलयुग का सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, क्योंकि इसमें हरे कृष्ण और राम इन तीन शब्दों को इस तरह संयोजित किया गया है। यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से हमारे मन को शुद्ध करके बहुत शीघ्र आत्मस्वरूप के दिव्य आनंद को प्रकट कर देता है। श्लोक संख्या 5:29 में तीनों योगों का एक साथ वर्णन किया और इससे पहले दो श्लोकों 5:27 और 5:28 में ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया। फिर भी ध्यान योग के वृत्तांत शुरू करने से पहले भगवान यहाँ कर्म योग और सांख्य योग के बारे में पुनः कहते हैं। ऐसा क्यों? मताग्रह बहुत प्रबल होता है। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी जीव अपने मताग्रह को आसानी से छोड़ता नहीं। 5वें अध्याय में ही भगवान दोनों योगों को फल रूप में एक बताकर कर्म योग की अनुशंसा कर चुके हैं। फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं करके संन्यास लेना चाहते हैं। अतः यहाँ भगवान पुनः कर्म योग व सांख्य योग की तात्विक एकता अर्थात संकल्पों का त्याग ही दोनों के मूल में है बताकर कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन किए बिना हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और हम किसी भी योग में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाएंगे। और ध्यान योग की स्थिति में तो अंतःकरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए किसी भी योग से हम अपना कल्याण कर सकते हैं और हमें इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अतः अपने उत्थान और पतन में हम स्वयं ही कारण हैं, अन्य कोई व्यक्ति या परिस्थिति नहीं। ध्यान योग स्वतंत्र रूप से भी कल्याणकारक है और तीनों योगों में सहायक है। ध्यान योग के वर्णन और तीनों योगों के साथ इसके वर्णन करने की स्थिति में यह स्पष्ट है। ध्यान योग के बारे में परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का भी यही कहना है। वह स्वयं प्रतिदिन 3 घंटे भगवान विष्णु का ध्यान किया करते थे।